हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8। कौन सा क्लास 8 का मैथ का टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, जो कि हम लोगों ने 7th क्लास में इसका नाम भी नहीं सुना था। हम लोग को ये चैप्टर जो है ये सिर्फ ये 8 में हमारे लिए स्टार्ट ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर 8 में पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन को समझते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स वेरिएशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से फॉर्मूले काम आएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला, फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन और फिर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो इन दोनों का तो अलग रहेगा, लेकिन क्या इन तीनों के लिए हम लोग को सिर्फ एक छोटा सा आइडिया यूज करना है। ऐसे करेंगे हम लोग, ये इस तरह से हम लोग ट्रायंगल को कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग ऊपर में लिख देंगे DST। हो गया। अब हम लोग को जैसे कि हम लोग को डिस्टेंस पता करना है, तो हम लोग लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग इन तीनों फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। यानी कि हम लोग को जैसे अगर स्पीड निकाला तो हम लोग को टाइम और डिस्टेंस दिया रहेगा। टाइम निकालना है तो हम लोग को स्पीड और डिस्टेंस दिया रहेगा, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम दिया रहेगा। हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं जिसमें कि क्या हम लोग का स्पीड, डिस्टेंस या फिर टाइम निकालना हो। अब हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला जानते हैं। तो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के। के का मतलब होता है कांस्टेंट। यहाँ पर सी नहीं दिया गया क्योंकि कांस्टेंट सी से होता है। यहाँ पर सी नहीं के दिया गया, तो हम लोग कांस्टेंट को के से डिनोट करेंगे। तो और एक्स बाय वाई हम लोग को दिया रहेगा और हम लोग को के निकालना रहेगा, तो हम लोग एक्स और वाई दिया रहेगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। और इनवर्स यानी कि उसका उल्टा, डायरेक्ट और इनवर्स यानी कि उसका उल्टा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू के, यानी कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो के आ जाएगा इनवर्स वेरिएशन में। और जब हम लोग एक्स और वाई को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर के आ जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन में। तो हम लोग को इसको ध्यान में रखना है कि हमारा यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा तो हम लोग एक्स बाय वाई करेंगे, और इनवर्स वेरिएशन रहेगा तो हम लोग एक्स इंटू वाई करेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग उसको समझते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग सिंपल इस तरह से भी बना सकते हैं कि यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 टाइम्स में आ रहा है, हम लोग यहाँ पर 6 को यहाँ पर 3 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर 36, और यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 21। हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को फार्मूला से बनाना है। तो यह है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या है? एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के है, तो यहाँ पर ये एक्स बाय वाई है और यहाँ पर हम लोग का के यानी कि ये निकालना है। ये क्या हुआ? के हुआ। तो हम लोग को निकालना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 6/18 इज इक्वल टू 8/x। हम लोग क्या करते हैं? इसको x मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 8/x। हम लोग इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया x। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 इंटू 8/6। तो यहाँ पर 13 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर 24 आ गया, यहाँ आ गया 24। तो हम लोग इस तरह से बनाना है हम लोग पर। अगर हम लोग डायरेक्ट 24 लिख देंगे तो ऐसा यहाँ पर गलत हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर गलत ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला वाइज बनाना है। हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर एक्स बाय वाई ये है, और या फिर ये हुआ तो ये, और यहाँ पर ये के हुआ, ये आंसर। तो यहाँ पर इन दोनों को जो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों के बराबर आना चाहिए। इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर 24 लिख देंगे। यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा? 24। यहाँ पर ये x आया। अब हम लोग को y निकालना है, तो हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे
सबसे पहले लिखेंगे 6/18 इज इक्वल टू 12/y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 18 इंटू 12/6। तो यहाँ पर ये 1 ये 2 इज इक्वल टू 36। यहाँ पर क्या आ गया इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36। और हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर z निकालना है हम लोग को। तो 6/18 इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर क्या है z/63 इज इक्वल टू 6 इंटू 63/18 31121 इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 20 यानी कि z इज इक्वल टू 21 आ गया। तो हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो हम लोग इस तरह से किसी को भी बना सकते हैं। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं और उसको बनाते हैं। ये तो हुआ क्या, एक बॉक्स में हम लोग को दिया गया था, हम लोग इस तरह से किसी को भी बना सकते हैं। हम लोग का यहाँ पर क्या करना, डायरेक्ट नहीं बनाना, क्योंकि जैसा यहाँ पर इजी क्वेश्चन था कि तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना था या फिर 3 से डिवाइड करना था, वहाँ पर वैसा क्वेश्चन आगे नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है यही सेम रहेगा, वहाँ पर अलग भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करना है, फॉर्मूला से बनाएंगे। तो हम लोग इस फॉर्मूला को याद करना है और हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा और सटीक होगा। तो हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला वाइज बनाना है। क्योंकि हम लोग को पहले भी पता था कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ 8 को भी हम लोग 3 से कर देंगे 24 आ गया आंसर, 12 को 3 से करेंगे 36 आ गया, और 63 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 21 आ गया। ये हमारा हम लोग का आंसर पहले से पता था। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस वाइज बनाना है, फॉर्मूला वाइज बनाना है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं और उसको बनाते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया कि हम लोग को जो 5 बैग्स ऑफ वेट 150 kg, हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 kg। यानी कि जो 5 बैग यानी कि 5 बैग है, कौन कितने बैग है, 5 बैग है, 2 3 4 5, और इसका वेट कितना है 150 kg। तो हम लोग को यहाँ पर कितना बैग चाहिए 900 kg वेट पुराने के लिए। तो हम लोग को ये पता करना है कि हम लोग को कितना बैग चाहिए और कितना बैग का वेट 900 kg होगा। हम लोग सबसे पहले उसी तरह से बॉक्स बना लेंगे एक। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ बैग, और यहाँ पर लिखेंगे वेट। हम लोग यहाँ पर केजी में लिख रहे थे, यहाँ पर ब्रैकेट में केजी डाल देंगे। तो नंबर ऑफ बैग कितना है, यहाँ पर 5 का कितना है 150, और हम लोग यहाँ पर 900 है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 इंटू 900 इज इक्वल टू 150 इंटू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 इंटू 900 बाई 150। तो यहाँ पर इस 0 से 0 गया, यहाँ पर ये 1 और ये 6, x इज इक्वल टू 30। यहाँ पर 30 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ गए, यहाँ पर 30 यानी कि x इज इक्वल टू 30 आ गया, यानी कि 30 बैग। यहाँ पर x यानी कि 30, यहाँ पर हम लोग किस चीज का लिए थे, बैग का। यहाँ पर x यानी कि बैग हुआ 30 बैग। हम लोग को 30 बैग चाहिए 900 kg वेट पुराने के लिए। 900 kg वेट पुराने के लिए हम लोग को कितना चाहिए, 30 बैग चाहिए। हम लोग इस तरह से बना सकते थे। सबसे पहले हम लोग एक का निकालते, एक का निकालने के लिए हम लोग क्या करते 150 बाई, यहाँ पर 5 था तो 5 से यहाँ पर क्या आ जाता 30 हो जाता। हम लोग यहाँ पर 30 को हम लोग फिर क्या करते 900 से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पर आ जाता 30 फिर से। तो यहाँ पर ये 30 जो आया था वहाँ लास्ट में, तो ये आया था हमारा नंबर ऑफ बैग आया था। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन वाला। हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन के किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। हम लोग को वो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, कौन सा फॉर्मूला था, x/y इज इक्वल टू के, x/y इज इक्वल टू के। तो ये हुआ के और ये हुआ x/y। तो हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई का इन दोनों के बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग ऐसे ही पता करें कि 150 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 5 इंटू ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे 150 इंटू 5, सॉरी यहाँ पर 150 कितने से मल्टीप्लाई किए इंटू x इज इक्वल टू
900 × 5, और हम लोग फिर इसको काटते थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर आ गया और हम लोगों ने इसी प्रोसेस से बनाया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।